और अपचयन बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन को अपन इस तरह से करते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा अपने। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, वह अभिक्रिया कहलाती है उपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, वह कहलाती है अपचयन। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, वह कहलाती है उपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व में कमी आती है, वह कहलाती है अपचयन। फिर आगे बात करते हैं दूसरी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, वह कहलाती है अपचयन। और वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में क्या आती है, कमी आती है, वह कहलाती है उपचयन। फिर चौथी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है, हाइड्रोजन में धन होता है योग, और यहां धन तत्व में क्या आती है, कमी। इस तरह ऑक्सीकरण अपचयन की निम्न परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्सीकरण क्या है, वह अभिक्रिया, उपचयन ऑक्सीकरण हम उपचयन बोल रहे हैं इसको। शब्द इसमें जो ज्यादातर अपन काम में लेते हैं वो लेते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऋण विद्युत तत्व का योग हो, हाइड्रोजन की कमी हो, धन तत्व की कमी हो, वह कहलाती है उपचयन या ऑक्सीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऋण विद्युत तत्व की कमी हो, हाइड्रोजन का योग हो, धन विद्युत तत्व का योग हो, वह कहलाती है अपचयन, रिडक्शन। तो इस प्रकार ये इनकी परिभाषाएं अपन लेते हैं। एक अपन और परिभाषा लेते हैं जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा पे आधारित है। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो वह ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण किया जाए तो वह अपचयन। इलेक्ट्रॉन यदि त्यागा जाए तो ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण किया जाए तो अपचयन है। जैसे एक तत्व है सोडियम, परमाणु क्रमांक है 11, है सोडियम प्लस। प्लस कब लगा इस पे, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, धनी हो गया, देने वाला हो गया। तो इसके पास थे कितने इलेक्ट्रॉन, 11। एक देने पे कितने रह गए, एक देने पे रह गए 10, यानी 11 का 10 हुआ है, 11 का 10 हुआ है। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्यागा है। और जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं अपन। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, यहां बन गया मैग्नीशियम प्लस 2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और त्यागने पे 12 थे, 12 के कितने रह गए, 10। 12 के 10 रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए। 12 रुपए लेके निकले घर से, वापस आए तब 10 थे, यानी 2 रुपए कहीं पे खर्च किए, दे दिए। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और त्यागना मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण। एक और उदाहरण लेते हैं, Mg प्लस से Mg। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। भूल जाओ, 10 मान के कर लेना, सब हो जाएगा। और भूल जाओ किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो माना कि 10 है तत्व के पास, फिर उससे हल कर लेना, हो जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन और 12 यहां प्लस है, इसका मतलब एक इसने किसी को दिया है, तो कितने हैं, 11। अब देखो 11 के कितने हुए हैं, 12। इलेक्ट्रॉन 11 से कितने हुए हैं, 12। घर से 11 रुपए लेके निकले, और अभी अपने पास कितने रुपए जेब में है, 12 रुपए। इसका मतलब 1 रुपया कहीं से लेके आए हैं, ग्रहण किया है, लिया है। और जब ग्रहण किया जाता है तो वह कहलाता है अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आगे और एग्जांपल देखते हैं।
क्लोरीन माइनस, भूल जाओ, अगर भूल जाओ तो 10 मान लेना, 10 मान लेते पर 10 माना, और यहाँ माइनस यानी 1 लिया, 11 के क्या हुए 10, तो इलेक्ट्रॉन त्यागा, त्यागना मतलब क्या, ऑक्सीकरण। तो इस तरह 5 परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। उपचयन क्या है, वह विक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, ऋण विद्युत तत्व का योग हो, हाइड्रोजन की कमी हो, धन विद्युत तत्व में कमी हो, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, वह कहलाता है उपचयन। वह विक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो, ऋण विद्युत तत्व में कमी हो, हाइड्रोजन का योग हो, धन विद्युत तत्व का योग हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, वह कहलाता है अपचयन। आगे देखते हैं, एक अभिक्रिया दी है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में जुड़कर बना रही और सल्फर बाहर निकल रही है। सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और हमने बात की हाइड्रोजन की कमी या ह्रास क्या कहलाता है, बताओ देखिए, हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। फिर आगे देखें, यहां पर H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन है, HI बन रहा है। अब यहां पर ये किसकी कमी आ रही है, इसमें हाइड्रोजन की कमी आ रही है, और हाइड्रोजन की जब कमी होती है तो वह क्या होता है, उपचयन होता है। अगर हाइड्रोजन ग्रहण किया जाए, जुड़े, योग हो, तो वह क्या है, अपचयन है। यहां फिर देखें, मेथेन है, CH4, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रही है, मेथेन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यहाँ मीथेन से कौन सी गैस बाहर आ रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है जो जल के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और हाइड्रोजन में कमी मतलब उपचयन, जिसे ही हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अगला अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो, धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो, ऋण विद्युतीय तत्व में कमी हो, तो वह क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन यदि क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए, अपन 5 परिभाषाएं लिए 2 की जगह, हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का कमी हो, ऋण विद्युतीय तत्व में कमी हो, धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, तो वह क्या कहलाता है, वह अपचयन कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण यहां पर देखें, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। फिर सब उदाहरण किसके हैं, अपचयन के हैं। यहाँ जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ पर किसकी वृद्धि हो रही है, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो रही है। और जब ऋण की वृद्धि होती है या H की कमी होती है, वह क्या है, अपचयन है। क्या है, अपचयन है। अब कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाएं दी हुई है हमारे को, बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा की दृष्टि से। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जहां पर ऑक्सीकरण या हम कहें उपचयन भी होता है, चयन भी होता है और अपचयन भी होता है। दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, साथ साथ होती है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक अपचयित होता है और एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है, दोनों जगह उपचयित होता है और अपचयित होता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया और अपचयन की क्रिया एक साथ होती है, दूसरी परिभाषा इसी की, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां देखिए, जिंक ऑक्साइड है, यहां पर जिंक जो है संयोजकता क्या है, +2, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, तत्व रूप में, अणु रूप में 0 होती है संयोजकता। CO क्या है, CO, यहाँ +2, यहाँ -2। अब यहां पर हम बात करें
जिंक जो है +2 से क्या हो रहा है, 0, +2 से क्या हो रहा है, यानी जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है। पास +2 थे, के पास +2 थे, जिंक +2, और यहां पर क्या हो गया, जिंक 10 माने 2 दे दिए 8, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। समझाता हूं, आप वापस देखो और आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने, और आराम से देखो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब क्या है, रिडक्शन। यहां अगर किसी के समझ में नहीं आया हो बच्चों, थोड़ा जल्दी अपन ने ले लिया हो की संयोजकता कितनी है, +2, की संयोजकता कितनी है, -2। मैंने लिखा अगर कोई तत्व रूप में है तो उसकी उस स्थिति में क्या मान रहे हैं, 0। तो यहां देखे हम ऑक्सीजन था कितना, +2, था कितना, +2, और है कितना अभी, हम इसको इस रूप में देखते हैं। का तत्व को याद नहीं हो तो 10 मान लो, 10 माना, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए थे, तो क्या सिचुएशन हो गई, 8, 8 का क्या हो रहा है, 10। मैं आपको तत्व याद करने की जरूरत नहीं बता रहा, आप 10 ही मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर तत्व रूप में है तो। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, कितने हो गए, 8, 8 से क्या बने हैं, 10, 8 से 10, 8 रुपए लेके निकले थे, है कितने, 10, यानी 2 रुपए आए कहां से, 2 रुपए ये, और ग्रहण किया, ग्रहण करना मतलब अपचयन। अपचयन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का, किसमें हो रहा है, जिंक में। दूसरा कार्बन, यहां पर -2 +2, कार्बन की होती 4 है, तो 4 का 2 हो रहा है, यानी क्या चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। जब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण देखें और आसान इसको, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक दोस्तों हमने अभी पढ़ा ऑक्सीकरण, हमने कहा शब्द लिया हमने अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है अपचायक। यहाँ थोड़ा उल्टा है, रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। ये बस ध्यान रखना है, छोटा सा ये ध्यान रखना है, पूरा याद हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है, या उपचयन होता है वह कहलाता है अपचायक। वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। देखते हैं, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, वह कहलाता है ऑक्सीकारक। यानी जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा, सिंपल सा याद करें, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। अवकारक, अपचायक को इसने क्या नाम दिया है भाई, अवकारक। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। यानी वह पदार्थ जिसका क्या होता है, उपचयन होता है, वह क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, कौन ऑक्सीजन दे रहा है और कौन ले रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह क्या कहलाएगा, वह अपचायक कहलाएगा। जिसका उपचयन हो रहा है वह अपचायक या अवकारक कहलाएगा। जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ व्याख्या दी हुई है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक। और यहाँ ये कह रहा है H2 जो है का क्या होता है, H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वह क्या है, अवकारक है। आगे देखते हैं, सारांश में पदार्थ H2 में वृद्धि होती है, ये हम देख चुके हैं। अब
अपचयित पदार्थ, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, अवकारक पदार्थ जो ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। ये हम देख चुके। दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनमें उपचयन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है। कुछ हैं जैसे संक्षारण हम पढ़ चुके हैं। संक्षारण में लोहे पर जंग लगना, पर जंग लगना। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें हवा जल नमी से धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण से जो बड़े पुल हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर हम बात करें संक्षारण के लिए तो क्या क्या चीजें आवश्यक, वायु और नमी, ये दो चीज आवश्यक होती है। आयरन जो है जल के और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वह फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। फेरिक ऑक्साइड कौन सा, जल योजित एन अणु ले सकते हैं। तो यह का सूत्र है, जंग का सूत्र है। का सूत्र क्या है, Fe2n अणु जल के कितने 4-6, जो बहुत सही है। ये लोहे पर जंग का सूत्र है। जंग से बचाने के लिए धातु की सतह पर जस्तीकरण करते हैं, इसे जशद लेपन के नाम जानते हैं। जशद लेपन में किससे की पॉलिश करते हैं, धातु की सतह पर पेंट करना, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, रेड ऑक्साइड लगाकर भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। संक्षारण यानी क्षरण होना, धीरे धीरे लोहे पे जंग लगना और उसका खराब हो जाना। विकृति गंधिता, भोजन में वसा और तेल जो है वो उसके स्वाद और गंध जो है वो बदबूदार हो जाता है और गंध में विकृति आ जाती है, स्वाद बदल जाता है। ये सब्जी चिप्स खाने के पदार्थ आदि को भोजन योग्य नहीं रहता। ये विकृति गंधिता के नाम से गंध में विकृति आ जाना। वसा और तेलीय पदार्थों को विकृति गंधिता से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाल दे तो ऑक्सीकरण नहीं होता, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, जिसे हम उपचयन के नाम से पढ़ रहे हैं। क्या डाल दे, एंटीऑक्सीडेंट डाल दे। इसी तरह जो चिप्स वगैरह की थैलियां आती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ज्यादा क्रियाशील नहीं होती, वो गंदे विकृति गंधिता से उसको बचाया जा सकता है। तेल की दम को कम करने के लिए उन्हें वायु मुक्त बर्तन में रखा जा सकता है। एक एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस भरना, वायु मुक्त बर्तन। के अलावा उन्हें उष्मा और प्रकाश से हम दूर रखते हैं, कई बार फ्रिज में डालते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहां ज्यादातर हवा नहीं पहुंचे या वायु नहीं पहुंचे, प्रकाश नहीं पहुंचे, इसके अंदर अपन रखते हैं उसको। तो ये उपाय है जिनसे प्रतिगंधिता से हम वस्तु को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं।